स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे द ग्रेट राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर। राज कपूर लाए हैं शायद इंडियन सिनेमा के सबसे दर्दनाक कैरेक्टर्स में से एक और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एवर इन हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। बहुत ही शानदार और यूनिक स्टोरी। तो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा स्टोरी क्या है और फिर हम आगे स्पॉइलर के साथ हम रिव्यू करेंगे क्यों ये मूवी क्लासिक है, क्यों आज भी इसकी एक ऑडियंस है। आइए बात करते हैं। तो मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि राज कपूर एक अनाथ होते हैं और वो एक अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी मर जाते हैं तो उनको जो आता है वो करते हैं। वो एक जगह पर जोकर बन जाते हैं और स्कूल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि स्कूल के एक स्टूडेंट को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए और वो उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। और यहीं से फिर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ सैडनेस आती है और आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा चीज़ उनमें परिवर्तन आता है। और इस राज कपूर साहब के इस रोल को किया था, बचपन के रोल को किया था ऋषि कपूर ने बहुत अच्छे से। और ये मूवी आपको लाइफ के अलग अलग स्टेजेस दिखाती है इस कैरेक्टर राजू के। तो चलिए अब हम स्पॉइलर की बात करते हैं। तो स्पॉइलर हम देंगे इन 3, 2, 1। भाई क्या परफॉर्मेंस है राज कपूर साहब की और बचपन में ऋषि कपूर साहब की। ये मूवी आपको लाइफ के अलग अलग स्टेजेस दिखाती है। मेन कैरेक्टर राजू एक अनाथ है और इनकी माँ के साथ वो रहते हैं और बचपन में अपनी टीचर से ही उन्हें प्यार हो जाता है, जिनका रोल किया है सिमी गरेवाल ने। और उनकी शादी होने वाली होती है मनोज कुमार से। तो वो समझते हैं कि राजू को अपनी टीचर पर क्रश है और वो उन्हें बेसिकली समझाते हैं कि बेटा अभी तो आपका बहुत जीवन बाकी है, जीवन में आपको प्यार मिलेगा ज़रूर एक दिन। आपकी जीवन में भी ऐसी कोई लेडी आएगी जो आपसे प्यार करेगी। और यही कहकर वो उन्हें समझाते हैं कि वो अपने टीचर का ख्याल छोड़ दें, मन से उनको निकाल दें। और यहीं पर पहला हार्ट ब्रेक हमें देखने को मिलता है मुख्य किरदार राजू का। और आप एक और सुंदर चीज़ इसमें है, आप इस किरदार के पास एक जोकर की डॉल होती है और आप उनके दिल को आप जोकर के डॉल के रूप में देख सकते हैं। और जब भी प्यार में होते हैं उस डॉल को यानी अपने दिल को वो उस लड़की को गिफ्ट करते हैं। और आप देखेंगे बार बार इस मूवी में वो डॉल गिफ्ट करते हैं लड़कियों को जो जिन्हें वो प्यार करते हैं। और हर बार कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, ऐसा ही होता है और वो डॉल उन्हीं के पास हमेशा वापस आ जाती है। और ये दर्शाती है बेसिकली कि जोकर की जो डॉल है लोग उसके साथ खेलते हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं, कोई उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। और कहानी फिर आगे बढ़ती है, जैसे हम बात कर रहे थे अपने टीचर के बाद कई साल बाद वो एक सर्कस में ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर उनका दिल आ जाता है। मरीना करके एक रशियन सर्कस वर्कर होती हैं, उनके ऊपर उनका दिल आ जाता है। और उनका रोल किया है सेनिया रियाबिन करके एक लेडी होती थी रशिया की। यहाँ पर हमें धर्मेंद्र जी नज़र आते हैं जो उस सर्कस को चलाते हैं और हमेशा राजू को मोटिवेट करते हैं। अब इस बार हमें यह दिखाया जाता है कि कभी कभी इंसान को, पहली बार तो देखिए सिमी गरेवाल जी और उनमें एज डिफरेंस था। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनमें राजू में और जो रशियन मैडम है मरीना, उनमें भाषा और कल्चर का डिफरेंस है। कभी कभी आपको किसी कोई पसंद आ जाता है, लेकिन भाषा और कल्चर ऐसी चीज़ें हैं इंसान की आइडेंटिटी से आप उसको अलग नहीं कर सकते। और कई बार आप इस तरह की चीज़ों को अगर आपको कोई पसंद भी आए, अगर वो भाषा या कल्चर नहीं है तो आप उनके साथ रिलेशन में नहीं जा सकते। और यही चीज़ एक्सप्लोर की गई है। और एक दिन एक सर्कस परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं राजू और बहुत ही दर्दनाक सीन है। अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस के दौरान उनकी माँ को ये याद आता है कि राजू के डैड भी इसी तरह एक परफॉर्मेंस के दौरान मरे थे, क्योंकि वो भी सर्कस में काम किया करते थे। और तभी परफॉर्मेंस के चलते चलते बीच में ही राजू की माँ को दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पर मर जाती हैं। और बहुत ही दर्दनाक सीन है। आप राज कपूर साहब का परफॉर्मेंस, भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं। लेकिन वो उस एक्ट को कैरी ऑन कर कर उसे कंप्लीट करते हैं और फिर देखने जाते हैं कि क्या हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और
इसी के साथ फिर मरीना भी रशिया लौटने का फ़ैसला करती हैं और राजू को ऐसा लगता है कि बस अब वो कब तक सर्कस में काम करते रहेंगे। अब उनकी माँ भी नहीं रही, क्या करेंगे वो? उनको जीवन में करना क्या है कुछ नहीं समझ आता और वो दोबारा से मरीना उनको उनकी डॉल वापस कर देती हैं और वो फिर उस डॉल को लेकर निकल पड़ते हैं। एक दिन राजू की मुलाकात एक नए किरदार से होती है। मीनू करके एक लड़के से वो मिलते हैं और उससे बहुत उनकी दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ में रहने लगते हैं और स्ट्रीट पर ही अपना ही सर्कस चलाने लगते हैं। मतलब आप कह लें अपने ही ट्रिक्स करते हैं वो। ऑफिशियल अनऑफिशियल ये सर्कस चलता है विदाउट टिकट, लोगों से टिप्स लेते हैं। तो एक दिन उन्हें पता चलता है कि मीनू कोई लड़का नहीं है, दरअसल वो एक लड़की है जिसका नाम एक्चुअली मीना है और इनका रोल किया है दी लेजेंडरी विजयंती माला जी ने। और तभी वो दोस्ती तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मीना ये कन्फेस करती है कि वो उनसे प्यार करती थी और उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिवील करे कि वो लड़की है, इसीलिए वो उनके साथ रहती थी। अब ये दोनों सोचते हैं कि इन्हें ऐसे लगता है कि अब हमें रिलेशन में आना चाहिए और दोनों साथ में समय बिताते हैं। लेकिन फिर एक दिन मीना को ऐसे लगता है कि मुझे मूवीज़ में ट्राई करना चाहिए और हीरोइन बनने के लिए वो कोशिश करते हैं। उन्हें एक चांस मिलता है और यहाँ पर राजू और मीना को मिलते हैं डायरेक्टर साहब जिनका रोल किया है राजेंद्र कुमार साहब ने। तो राजू और मीना की मुलाकात इनसे होती है और वो उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए ले जाते हैं और सब कुछ अच्छे से बात करते हैं। लेकिन राजू को वो एक कोडेड भाषा में वो कहते हैं बेसिकली कि देखो इंडस्ट्री में आना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा और मीना जी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी वो जीवन में कुछ बन पाएंगी या कुछ एक्ट्रेस बन पाएंगी। और तुम्हारे जैसे लूज़र के साथ जब तक वो रहेंगी तो उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। और इस बार राजू को क्लियरली तो मीना की तरफ से सिग्नल नहीं मिलता, जहाँ तक मुझे इस मूवी का याद है। राजू समझ जाते हैं कि सही नहीं होगा और वो खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करते हैं और अपना जो टॉय जोकर है उसे लेकर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। और मूवी वापस वहीं आ जाती है जिस दिन उनकी माँ का देहांत हुआ था और वो परफॉर्म कर रहे थे और जस्ट परफॉर्मेंस उनकी ख़त्म हुई थी और वो कहते हैं परफॉर्मेंस ख़त्म होने पर के दोस्तों ये सिर्फ इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, इस तरह की कुछ लाइन वो कहते हैं। और अभी तक हम सभी को याद है वो एंड में जो टाइटल कार्ड आता है, जिन्होंने भी ये मूवी देखी है, राज कपूर साहब के एंथुसियास्टिक लास्ट वर्ड जो स्क्रीन पर आते हैं, पॉजिटिवली नॉट दी एंड करके। और अनफॉर्चुनेटली 1970 में इस फिल्म को बनाने में उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा था और उस समय की ऑडियंस को इतनी ट्रेजेडी बर्दाश्त नहीं हुई है। ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हुई, जिसकी वजह से रियल लाइफ में राज कपूर साहब डिप्रेशन में चले गए और वो कभी इस मूवी का सीक्वल नहीं बना पाए। पॉजिटिवली नॉट दी एंड, आज 55 साल हो गए हैं इस मूवी को आए, लेकिन मुझे लगता है इसको रिवाइव करना चाहिए। रणबीर कपूर को इसका सीक्वल बनाना चाहिए और राजू के कैरेक्टर को रिवाइव करना चाहिए। और इस मूवी के संगीत को बनाते हुए वंस अगेन शंकर और जयकिशन साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक दिया है। मुकेश जी के मेरे हिसाब से ये बेस्ट सॉन्ग्स हैं और सबसे यादगार सॉन्ग्स हैं। नीरज जी और शैलेंद्र जी करके राइटर्स थे, उनके लिरिक्स है बहुत ही सुंदर लिरिक्स है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है। आप कहता है जोकर सारा ज़माना, मस्खरे से दिल ना लगाना, क्या बात है साहब। ए भाई ज़रा दिख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं हाँ नीचे भी, क्या बात है साहब, क्या लिरिक्स है। और ब्यूटीफुल लव सॉन्ग, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी। आई होप इसका कुछ रिबूट बनाया जाए रणबीर कपूर द्वारा। और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था के अब्बास साहब ने, वंस अगेन फैबुलस। और ख़ुद राज कपूर साहब का मास्टर निर्देशन, परफॉर्मेंसेस एक से एक लाजवाब। अच्छला सचदेव राजू की माता जी का रोल करती हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। कैमियोज भी ज़बरदस्त, जैसे धर्मेंद्र जी थे, मनोज कुमार साहब, राजेंद्र कुमार साहब। और हीरोइंस की कास्टिंग भी परफेक्ट है, हर रोल के लिए जो हीरोइन ली है वो सूट करती हैं। सिमी गरेवाल जी एज दी टीचर, रशिया से आई सेनिया जी जो मरीना का रोल करती है, और विजयंती माला जी जो मीनू का रोल करती है, बहुत ही शानदार। और ये सभी कैरेक्टर्स में डेप्थ है, सिर्फ स्टीरियोटाइप नहीं बनाया है, बहुत अच्छा। और जब ये मूवी आई थी तब ऐसे लोग कम दिखते थे रियल लाइफ में भी, आपको कभी कभी ऐसा सुनने में आता था। लेकिन आज के दौर में राजू जैसे बहुत कैरेक्टर्स आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे।
जिनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है, समाज में कोई उनकी इज़्ज़त नहीं है और एक तरह से गुमनामी गुमनामी की एक लाइफ वो जी रहे हैं। और जब भी ऐसे लोग किसी से प्यार करते हैं हमेशा ना ही सुनने को मिलती है, उनको हमेशा ना ही सुनने को मिलती है बेसिकली। तो और लाइफ उनके साथ मजाक करती है भाई साहब बचपन से, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होते नहीं हैं ज़्यादा। और जवानी में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये इनके जैसा आदमी क्यों आगे बढ़ रहा है, और उनको वहीं ढकेल देता है। आपने सुने होंगे ऐसे लोगों के कुछ कुछ स्टोरी, आपको कभी ना कभी सुनने में आई होगी रियल लाइफ में भी। तो उस समय के हिसाब से बहुत ही एक नई मूवी थी। और आपने अगर 2019 की हॉलीवुड मूवी देखी है द जोकर, और आपको ये रियलाइज़ किया होगा, स्पेशली ओल्डर फैंस जो है, काफ़ी थीम्स सिमिलर हैं। किंग ऑफ कॉमेडी करके एक मार्टिन स्कॉर्सेसी की फ़िल्म आई थी जो कि मेरा नाम जोकर के बाद आई थी। उससे भी काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। जहाँ तक मुझे पता है समहाउ सिमिलर थीम है। मतलब एक चीज़ सिमिलर तो है कि बंदा जोकर है और उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है समाज में। लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं, और ऑब्वियसली आप जब गरीब होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये तय होता है कि आप गरीब ही रहेंगे। और ये एक थीम मुझे काफ़ी सिमिलर लगी। और मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ये मूवी राज कपूर साहब की मूवी इज़ द फर्स्ट वन जिसने इस चीज़ को कवर किया है। और इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड के नाम पर सिर्फ 2000s, कुछ एक दो तीन 90s की मूवीज़ देखकर कई बच्चों को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, या अगर कॉपी भी किया था तो कुछ ऐसे ही ब्लाइंडली कॉपी कर, मतलब डिटो कॉपी कर लेते थे, इसमें कोई टैलेंट नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत सारी क्लासिक्स ऐसी हैं, आपको समझ आएगा कि बॉलीवुड कितना अच्छा होता था एक समय पर। अभी भी कुछ कुछ मूवीज़ बहुत अच्छी आती हैं, आज भी हर साल हमें कुछ ना कुछ ब्लॉकबस्टर्स देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक समय था ओरिजिनल ज़बरदस्त मूवीज़ बनती थी। और सलाम है राज कपूर साहब को जो जनता के लिए जोकर बने और हमें ऐसी नेक्स्ट लेवल की मूवी दी, बहुत ही शानदार। अगर आपने पुरानी मूवीज़ बॉलीवुड की नहीं देखी हैं तो वन ऑफ द क्विंटेसेंशियल मूवीज़ है। ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।